Welcome. Up till now we have finished the first chapter, rational number. Now this is our second chapter, linear equations in one variable. बच्चों इस चैप्टर को पढ़ने के लिए फिर हम उसी तरीके से शुरुआत करेंगे. इक्वेशन क्या होता है? In our earlier classes we have studied about variables, constants, algebraic expressions, etc. वेरिएबल आप जानते हैं, वेरिएबल वो चीज होती है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, एक से ज्यादा वैल्यूज उसको असाइन की जा सकती हैं. कांस्टेंट्स नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस फॉर्म होते हैं जब हम टर्म्स को जोड़ते हैं. ये सब आप 6th और 7th में पढ़ चुके हैं. अब इक्वेशन क्या होता है? एन इक्वेशन इज ए कंडीशन ऑन ए वेरिएबल. किसी वेरिएबल पे कंडीशन जो होती है उसी को हम इक्वेशन कहते हैं. इन एन इक्वेशन देयर इज ऑलवेज एन इक्वलिटी साइन. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा होता है कि उसमें इक्वलिटी साइन भी इन्वॉल्व होता है. दस इन एन इक्वेशन देयर आर टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड्स जिसको हम LHS बोलते हैं एंड राइट हैंड साइड जिसको हम RHS बोलते हैं. द साइन ऑफ इक्वलिटी शोज दैट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ऑन द राइट हैंड साइड. जैसे एक एग्जाम्पल हम लें, 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 6x माइनस 25. तो पूरा का पूरा ये एक्सप्रेशन है, लेकिन इस एक्सप्रेशन में एक साइन ऑफ इक्वलिटी है बीच में. इस साइन ऑफ इक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड में 4x प्लस 5 है और राइट साइड में 6x माइनस 25 है. सो दिस इज एन इक्वेशन इन विच 4x प्लस 5 is LHS and 6x minus 25 is the right hand side. And sign of equality shows that the value of LHS, that is 4x plus 5, is equal to the value of RHS, that is 6x minus 25. अब यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है नोट करने लायक. इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट एटलीस्ट वन ऑफ द टू एक्सप्रेशंस, दो एक्सप्रेशंस हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में. उन दोनों में, इन दोनों एक्सप्रेशन में कम से कम एक ऐसा होना चाहिए जिसमें वेरिएबल हो. वन मोर यूजफुल प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन इज दैट एन इक्वेशन रिमेन्स द सेम व्हेन द एक्सप्रेशंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन द राइट हैंड साइड्स आर इंटरचेंज. दिस प्रॉपर्टी इज ऑफन यूजफुल इन सॉल्विंग इक्वेशन. इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस प्रॉपर्टी का हम कभी कभी यूज करते हैं, जिसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड मान लेते हैं. जैसे अगर इसी कॉपी को मैं ऐसे करूं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 65 है, तो अगर मैं इसको ऐसे उलट दूं तो ये 65 लेफ्ट में आ गया, 4x प्लस 5 राइट में आ गया. तो हम ऐसे भी कह सकते हैं सीधा रख के कि 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 65 इज सेम एज 65 इज इक्वल टू 4x प्लस 5. और दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या कि 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 6x माइनस 25. इसमें लेफ्ट हैंड साइड 4x प्लस 5 है और राइट हैंड साइड 6x माइनस 25 है. तो इसको अगर हम इंटरचेंज कर दें, हम लेफ्ट हैंड साइड को 6x माइनस 25 कर लें और राइट हैंड साइड को 4x प्लस 5 कर लें, तो दोनों इक्वेशन सेम है. ये हमें सॉल्व करने में आसानी होती है. अब इक्वेशन कई प्रकार के होते हैं. तो इक्वेशन कई प्रकार के होते हैं, जैसे मैं कहूं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो ये टू वेरिएबल का इक्वेशन हो गया. या मैं एक इक्वेशन, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड है x प्लस वाई और राइट हैंड साइड 5 है. अगर मैं कहूं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये भी एक इक्वेशन है जिसका लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और राइट साइड 0 है. हमें ऐसे इक्वेशंस नहीं पढ़ने हैं. यहाँ पे हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. इसका मतलब कि हमारे इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए. जैसा अभी हमने देखा था 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 65, एक वेरिएबल होना चाहिए. अब ये लीनियर क्यों होता है? तो यहाँ पे हमने देखा इस इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है. तो यहाँ एक हमें टर्म सीखना होगा, डिग्री ऑफ इक्वेशन. तो डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होता है? डिग्री ऑफ इक्वेशन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है. तो हमें वो इक्वेशन पढ़ना है जिसमें डिग्री ऑफ वेरिएबल हाईएस्ट 1 हो. जैसे यहाँ पे हमने देखा 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 65, तो x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं लिखा है तो हम पावर 1 मानते हैं. ठीक है. तो अब ऐसे इक्वेशन पे अगर हम ग्राफ खींचते हैं, इसी को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं. अगर डिग्री 1 हो
तो हम इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ऐसे इक्वेशन की आप आगे जाके पढ़ेंगे, ग्राफ खींचना क्लास 8 में ही है, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ एक चैप्टर है बाद में, वहां पे भी आप देखेंगे। जब डिग्री 1 होती है और उसका हम ग्राफ खींचते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है, इसीलिए इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और वन वेरिएबल है, एक से ज्यादा वेरिएबल होने ही नहीं चाहिए जो इक्वेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, इसीलिए ऐसे इक्वेशन को लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल कहते हैं। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करना, इन इक्वेशन को सॉल्व करना हम सीखेंगे आगे। तो सॉल्विंग एन इक्वेशन, आज खाली डेफिनेशन हम देख लें कि सॉल्विंग एन इक्वेशन क्या होता है। इसको हम कहते हैं टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। सॉल्विंग एन इक्वेशन मीन्स फाइंडिंग दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। इसका मतलब इक्वेशन के वेरिएबल की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, संतुष्ट कर दे। जैसे मैं कहूं x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप अगर सोचेंगे तो 3 में कौन सा नंबर हम ऐड करें कि हमें 7 मिल जाए, तो ऑफ कोर्स 4। तो यानी कि x इज इक्वल टू 4 जो होगा वो सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन होगा, क्योंकि इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड में 4 रखने पर ये राइट साइड के बराबर आ जाता है। तो इसी को हम कहते हैं फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ फाइंडिंग द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। For this we perform the same mathematical operations on both the sides of the equation so that the balance is not disturbed. तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऑपरेशंस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में करते हैं, और इस ऐसा करते हैं कि उससे इक्वेशन की इक्वलिटी या बैलेंस डिस्टर्ब ना हो। अब दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। जैसा अभी हमने इस एग्जाम्पल में देखा, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए आप। फॉर एग्जाम्पल 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 65 इज एन इक्वेशन एंड x इज इक्वल टू 15, और इसके 15 के अलावा कोई अदर वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, एंड नॉट एनी अदर वैल्यू इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्यों? क्योंकि 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 65 के लेफ्ट हैंड साइड में है 4x प्लस 5, और अगर x की वैल्यू हम 15 रखें लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा 4 इंटू 15 प्लस 5, 60 प्लस 5 मीन्स 65, जो कि RHS के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन x प्लस 5 इज इक्वल टू 65 का सोल्यूशन जो है वो x इज इक्वल टू 15 है, क्योंकि x इज इक्वल टू 15 सोल्यूशन को सेटिस्फाई करता है। अब हम अपने नेक्स्ट, ये पहला पार्ट है सेकेंड चैप्टर का पहला पार्ट, सेकेंड चैप्टर के सेकेंड पार्ट में हम रूल्स ऑफ सॉल्विंग एन इक्वेशन को पढ़ेंगे, ठीक। और या रूल्स ऑफ उसको ट्रांसपोजिशन कहते हैं।